अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं और जो है आतिशी मालिना को जो है विधायक दल का नेता चुना गया है। क्या लगता है कुछ समय बचे हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे, आतिशी निर्वहन कर पाएंगी? बहुत कम समय बचा है, बिल्कुल भी निर्वहन नहीं कर पाएगी। चुनाव का मैं आप बताइए, चुनाव नवंबर में है, नवंबर में ही 25 में, चलो 25 के पहले तिमाही में ही मान लो, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास जो मानो, 4 महीनों में दिल्ली में क्या होने वाला है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इनको जो है कठपुतली बनाया गया है। देखिए आप मेरे को बताइए, केजरीवाल को भी तो अपना चेहरा बचाना था ना, फेस सेव करना है ना। अब आप देखो 7 MP बीजेपी ले गई, अगर केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कहीं बची होती तो एक सीट तो कम से कम MP की आपको भी मिलनी चाहिए थी। बोल के आए थे कि मतलब आप लोग वोट दोगे तो जेल नहीं जाए। देखिए वो भी एक दौर था, फुटपाथ पे रजाई ओढ़ के सोना है ना, एजिटेशन करना अन्ना के साथ, यहाँ वहाँ सब कुछ होना, उसके बाद में ये उम्मीद करना कि मैं रातों रात जो है वो प्रधानमंत्री बन जाऊं, गुजरात भी जीत लूं, गोवा भी जीत लूं, पंजाब भी जीत लूं। सब जगह नहीं हो सकता यार, इतना आसान नहीं होता। हर जगह अपने पांव फैलाने, अपने ऑफिसेज बनाने, अपना कैडर बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत पैसा लगता है। लेकिन वहीं पे जो है केजरीवाल जी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी इनको काम नहीं करने दिया, इसलिए आतिशी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। एक मैं आपको बात बताऊं, लड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन से सभी जानते हैं, केजरीवाल को भी पता था कि दिल्ली पूरी तरह से 100% इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। कहीं ना कहीं जो है 10-20% जो है लॉ एंड ऑर्डर कह लो, बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, लैंड से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, स्टेट के अलग हैं, सेंटर के अलग हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनको सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए था। लड़ करके कि आप किसी से, अच्छा आप किसी से लड़के कितने दिन काम कर सकते हैं? आप अपने पड़ोसी से कितने दिन लड़ेंगे? आप अपने पड़ोसी से कितने दिन लड़ेंगे? नहीं हो पाएगा ना यार। सबने जब एक ही जगह पे रहना है, मिलजुल के रहो, कुछ उनकी बात मानो, कुछ अपनी बात करो। सेंटर तो आपको एड दे ही रहा है, क्या मुश्किल है? आतिशी जी का बयान है कि जो फ्री की बिजली है, पानी व्यवस्था है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूलों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देकर इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपना फेस सेव किया है कि मैं अभी भी ईमानदार हूँ। अगर उसको ये इस्तीफा देना होता तो ये आज से कम 6-7 महीने पहले ही दे देता इस्तीफा। अगर देना था तो जो है जेल में जाते ही दे देना चाहिए था, मॉरल ग्राउंड के ऊपर दे देना चाहिए। हम लोगों से इस्तीफा मानते हैं, आपके 2 एक्सीडेंट हुए हैं जी, आप इस्तीफा दो मॉरली। अरे मंत्री क्या गाड़ी चला रहा है क्या? ये मंत्री एरोप्लेन चला रहा है क्या? नीचे का स्टाफ है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्शन होगा। बट नहीं, इस्तीफा मांगते हो ना मंत्री से, तो आप देखो परिवार का मुखिया परिवार की लापरवाही का दायित्व अगर अपने ऊपर नहीं लेगा तो कौन लेगा? भाई आप मेरे को बताइए, कल आप पिता हैं, 2 आपके बच्चे हैं, अगर कोई नालायक निकलता है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यार तेरा बेटा इतना नालायक है? वो तो कह रहे दायित्व ही निभाने वाली तो बात कर रहे हैं। कह रहे कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है, अब दिल्ली की जनता न्याय करेगी। ये कोर्ट ने न्याय तब किया होता तब हम मानते हैं कि भाई केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया। बरी नहीं हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे हैं, बाहर आए हैं, कोर्ट ने रिलीफ दिया है। कोर्ट ने उनको जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी कोर्ट ने 1 महीने का रिलीफ दिया था कि जाओ करो, अपने चुनाव करो, जो कुछ कर सकते हो, जो कर सकते हो करो। कोर्ट ने छोड़ा था ना। तो क्या कर लिया उन्होंने दिल्ली में? क्या कर लिया दिल्ली में? कितनी सीटें ले गए? ये भी कहा जा रहा है कि भाई चुनावी माहौल है, जैसे हरियाणा में चुनाव है, केजरीवाल जी फ्री होकर इधर का वो हरियाणा का भी चुनाव। जी बात ये नहीं होती। जब कोर्ट ने पिछली बार इनको 1 महीने का समय दिया था, एक उनको छूट दी थी, इंटरिम रिलीफ दिया था, उनको जमानत दी, तब केजरीवाल कहाँ नहीं दौड़े थे? तब केजरीवाल क्या वो ये जो इनकी वो नहीं, वो जो इनकी वो जो थी DCW की चीफ जो थी लेडी, उसको डिफेंड कर पाए थे? उनके घर में उनके ऊपर अटैक हुआ था, स्वाति मालीवाल को बचा पाए थे? स्वाति मालीवाल की जिम्मेदारी केजरीवाल की नहीं बनती? केजरीवाल के घर के ऊपर एक लेडी पे और DC दिल्ली स्टेट की जो है वो वुमेन कमीशन की जो है वो चेयरमैन जो है उस पर अटैक हो रहा है, आप उसको फिजिकली असॉल्ट करते हो। क्या एक उस आदमी की जिम्मेदारी नहीं बनती जिसके घर में ये काम हुआ है? उसका घर क्या कोई लाल किले जितना बड़ा है क्या? कितने कमरे होंगे उस घर के अंदर?
क्या बात करते हो यार। स्वाति मालीवाल ने तो ये भी आरोप लगाया कि अतीशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है दिल्ली का, वो आतंकवादियों के साथ खड़ी थी। बात वो नहीं है। देखिए इलेक्शन के टाइम पे आप लगाते हैं इल्ज़ाम, ठीक है। अब इतने सारे लोग हैं जो भी पंजाब में रहे, आतंकवादी रहे, ये रहे। अच्छा, कितने सारा सोशल मीडिया में घूम रहा है जिस पर आतंकवादी इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक आप आदमी पार्टी पंजाब के अंदर हमारे सहयोग से जीती है। हमारे, आप मेरे को बताइए, आज वो सरदार जी जो उधर डिब्रूगढ़ की जेल में जो पड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आखिर उन सब के पीछे आप खड़ी थी ना वहाँ पे। पंजाब का उस समय क्या हाल था, आप लोग याद करो इन सब चीज़ों को। जो है हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को भूल जाएं। तो केजरीवाल क्या इन लोगों का समर्थन नहीं कर रहा था क्या? अगर वो इल्ज़ाम लगा रही है स्वाति मालीवाल की वो उनके साथ खड़ी थी, तो खड़ी थी भाई। पार्टी खड़ी है, पार्टी की नेता है, पार्टी की मंत्री है, इसका मतलब पार्टी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। क्या मानते हैं सर, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्योंकि अतीशी जी कह रहे हैं कि हम खड़ाऊ रख के जो है भरत जैसा काम करेंगे। ये सब कहावतें हैं, ये कहने को कुछ कह लो, होता यही है। भरत ने किया, हम भी भरत की तरह करेंगे। देखो ऐसा है, मनमोहन सिंह भी थे ना, सोनिया गांधी सरकार चला रही थी ना पीछे से। अब क्योंकि क्या है, केजरीवाल को हर चीज में सिग्नेचर लेने के लिए जाना पड़ेगा वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, फाइल पे साइन खुद पहले करेंगे, उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। जिस आदमी ने अपने 10 सालों के अंदर कभी किसी फाइल पे साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? आफ्टर ऑल वो IRS है, वो IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से है। कभी उसने अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? उसके मन में क्या चोर था? उसके मन में क्या चोर था कि भाई उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? साइन करता, फाइल पढ़ता, उसमें अपने कमेंट्स लिखता, जो भी नोटिंग लेनी थी लिखता, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट लिखता। कुछ नहीं किया उसने। अभी भी क्या करेगा? उसने आतिशी को आगे कर दिया है, खुद पीछे बैठ करके पीछे से सरकार चलाएगा। सोनिया गांधी ने क्या किया था? फाइलों पे साइन करती थी क्या? फाइलें कौन चलाता था? मनमोहन सिंह और बाकी मंत्री। सोनिया गांधी तो जेल नहीं गई, मलाइयाँ तो सबने खाई कांग्रेस के राज में। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था, केजरीवाल जी साफ बच के निकल गए हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो दिल्ली बिल्कुल साफ हो जाती। अभी थोड़ा बहुत इज्जत बच सकती है, ये बच सकती है। उनका डिसीजन बहुत मुक्त थोड़ी ना हुए, आरोप मुक्त तो है। नहीं, केजरीवाल जी आरोप मुक्त नहीं हुए, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गई। सिसोदिया जी को भी अलग रखा है उन्होंने। सिसोदिया जी को भी पहले ही कह दिया, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वो भी गवर्नमेंट से अलग रहेंगे। तो ये सोच तो अच्छी है, और ये उनका तुरप का इक्का भी हो सकता है। दैट्स वाई फायदा मिलेगा इनको, चुनावी फायदा मिलेगा। और मैडम को जो बनाया गया, आतिशी जी बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर मिनिस्टर हैं, तो अपने हिसाब से अगर चलेंगी तो वो निकल जाएंगी। अपने हिसाब से कहाँ चल पाएंगी जब कह रही खड़ाऊ रखकर जो हम सरकार। वो कहने की बात है, कहने की बात है। जब आपको जिम्मेदारी मिलेगी। मारलेना जी में इतना दम नहीं है कि पूरी पार्टी के रहते हुए वो बगावत करके अपनी मर्जी से सरकार चलाएं। ये ख्याल रख लेना, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने स्वाति मालीवाल जैसी दबंग लेडी को नहीं छोड़ा, उसको पीटने से नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्यों? किस लिए? किस लिए? वो तो कह रहे मजबूरी है, शासन व्यवस्था अव्यवस्थित है। देखिए बात पता क्या है, आम आदमी इतनी गहराई से नहीं सोचता। उसको सिर्फ फ्री की बत्ती, फ्री का पानी, DTC की बसों में फ्री ट्रैवल करना। फ्री क्या होता है? फ्री तो कुछ भी नहीं होता। क्या जिनकी बसें कॉन्ट्रैक्ट पे DTC में चलती हैं, क्या ये बसें फ्री में आती हैं? क्या उनको ड्राइवरों को, कंडक्टरों को पैसे पेमेंट नहीं होती? बसों में डीजल नहीं डलता, इलेक्ट्रिक बसों में बैटरी नहीं डलती, बसों का टायर नहीं घिसते, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। फ्री क्या होता है? व्हाट इज फ्री? मैं ये पूछता हूँ, फ्री क्या है? कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री होना ही नहीं चाहिए यार। आप मेरे को बताओ, टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हो और आप फ्री में बांट रहे हो, ये क्या बात हुई? या तो मैं ये मानूं कि केजरीवाल अपने पूरी परिवार का अपनी पूरी तनख्वाह जो है वो देता है, फ्री में बांटने में लगाता है, वो दान दक्षिणा में लगाता है, लोगों का भला करता है, ये उसमें जोड़ता है, तो मैं मानूं। अरे करोड़ों रुपयों का इसने अपना वो बना लिया, महल बना लिया, जिसमें लाखों रुपए के कमोड और पर्दे और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल दिया। आप मेरे को बताओ, वैगनार में चलता था ये, टूटी फूटी में, सड़क पे लेट के कंबल ओढ़ के सर्दियों के दिनों में जो है प्रदर्शन करता था। अन्ना के साथ रह के इतने 50 किस्म की कस्में खाई। आज देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, प्राइवेट जेटों में घूम रहा है। अब वो पॉलिटिशियन हो गया।
अरे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ना चलेंगे, मुख्यमंत्री नहीं चल। नहीं, सारी बातें ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत है, लेकिन लोग इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करती है। फिर यहाँ तो ये चीज़ें आप इतनी बड़ी बातें करो मत ना यार। अच्छा आप मेरे को बताओ, दिल्ली में कौन सा इन्होंने वो जो एक बनाते हैं वो कौन सा इन्होंने वो कर दिया, लोकायुक्त कौन सा लगा दिया दिल्ली में? दिल्ली में क्या कर दिया इन्होंने इन 10 सालों में? क्या किया? लेकर आए थे उसमें से, मुद्दे लेके आए थे, न्याय के मुद्दे लेके आए थे, जिसपे कह रहे थे कि कांग्रेस को घेरेंगे, इसको हम जेल में डाल देंगे। उसके खिलाफ एक भी मुकदमा बताओ किसके खिलाफ इन्होंने किया? किसी के खिलाफ का मुकदमा किया है इन्होंने? क्या कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा किया है इन्होंने? कितनी गालियां दी इन्होंने कांग्रेस को, दुनिया भर के लोगों को गालियां दी। क्या किया इन्होंने जो है? अब उन्हीं के साथ ही हाथ मिला रहा है। क्या है ये जो सर ने कहा? बिल्कुल ये कल तक तो वो कहते वो कि जो राहुल गांधी ये है, अखिलेश यादव ये है, आज उन्हीं के साथ बैठ के खा रहे पी रहे। कह रहे राजनीतिक मजबूरी। अरे काहे की मजबूरी था, बीजेपी को हटाना है। नहीं, ये तब कांग्रेस को हटाना था, खुद को लाना था। अब बीजेपी को हटाना है, तब खुद को लाना है। मतलब अपनी जड़ें जोड़नी है, चाहे वो जैसे मर्जी हो, चाहे हुक और बाय क्रुक, जैसे करना हो, बदमाशी से करना हो, जोड़ तोड़ करना हो, जुगाड़ लगाना हो, लेकिन अपनी सीट सलामत रखनी है। तानाशाही है मोदी जी का, कह रहे काम नहीं करने देते हैं। कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है उनके इशारे पे नाचती है। मरलेना क्या कहती है कि मैं भरत की तरह खड़ाऊ रख के चलाऊंगी। तो आज भी भगवान कौन है? केजरीवाल। आज अपने आप को अपना कंपैरिजन जो भगवान राम से कर रहा है। ये भगवान राम से कंपैरिजन करने वाले कभी अयोध्या गए? राम के मंदिर के ऊपर इनको बुलाया गया था, ये कभी गए? कभी इन्होंने वहां जाके माथा टेका? आज ईमानदारी साबित करना है उनको, आज दिल्ली के प्रति ईमानदारी। देखो जी, अगर इतने ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत न देती, उनको बरी करती। दिल्ली हाई कोर्ट उनको बरी करती, उनके मंत्रियों को बरी करती, जमानत न देती। यही फर्क है जमानत में और बाइज्जत बरी होने में। क्या लगता है सर, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, अतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या हो गया फिर? ठीक है, उसने वैसे ही रहना है। केजरीवाल ने, उसे कोई हरा थोड़ी सकता है। केजरीवाल कभी इलेक्शन नहीं हारेगा, आज नोट कर लो मेरी बात। जब तक ये मुफ्त की रेवड़ी देता रहेगा ये कभी नहीं हारेगा। जिस दिन मुफ्त की रेवड़ी बंद हो जाए फिर इसकी काबिलियत देखना, इसे वोट मिलता है कि नहीं मिलता। तब की रेवड़ी तो सब बांटते हैं सर दिल्ली। नहीं, वो नहीं होगी बंद। ये मुफ्त की रेवड़ी थोड़ी बहुत सब करते हैं, इसकी देखा देखी सबने शुरू कर दी। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उड़ीसा हो, सबने कर दिया। तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं उसके पास, इधर देता है तो उधर की रोक लेता है, उधर की देते तो इधर की रोक लेता है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। डेवलपमेंट में पूछता हूँ, कितने नए स्कूल खोले केजरीवाल ने? कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले? मेरे को बताओ, इन 10 सालों में कम से कम 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, नहीं खोले। के टक्कर पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है यार। कितने वो पूरे स्कूल नहीं है। अगर आपने पांच क्लासरूम एक स्कूल में ऐसे बना दी है, उसको आप विदेशों की टक्कर की बात करते हो यार। कोई नया स्कूल बनाया इसने? पूरा इतना अल्ट्रा मॉडर्न का स्कूल बनाया? कहाँ है स्कूल? पुराने क्लिनिक अगर बन गया, गरीबों को दवा फ्री में मिलती है, क्या गलत? दे दो, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ईमानदारी से ये काम होता है तो इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक से शानदार कोई काम नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के तो मैं दिल खोल के तारीफ करता हूँ, बशर्ते ये कि वो सब ईमानदारी से चले, बस ईमानदारी से चले। वहाँ पे भैंसे ना बने, वो कूड़ेदान के बगल में ना हो कि कूड़ेदान के बगल में खोल दिया। ऐसी जगह पे खोलो जो साफ सुथरी जगह हो, लोगों को वाकई सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक से। मैं करता हूँ साहब। डॉक्टर देखता नहीं है, दवा देने वाला जो है दवा दे रहा है, डॉक्टर नहीं देख रहा। मैंने क्या बोला? अगर वो ईमानदारी से चले तो मोहल्ला क्लिनिक से शानदार कोई जगह ही नहीं। सर एक बात बताओ, उन्होंने बोला था यमुना को मैं साफ कर दूंगा, ठीक है, यमुना को साफ कर दूंगा। 10 साल हो गए इनकी सरकार को, ठीक है। हर साल छठ पूजा आता है, छठ पूजा में जो लोग छठ पूजा करते हैं इसी गंदे पानी में जाके पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब वही चीज एग्जांपल देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी को देखिए, आज से 10 साल पहले कितनी यमुना जैसी हालत थी, आज देखिए डेवलपमेंट इतना अच्छा, पानी के अंदर वहाँ पर सब ग्रीन, पूरा नदी को साफ कर दिया, पेड़ पौधे लगे, लोग वहाँ वेकेशन के लिए जाने लगे, ठीक है ना। तो काम ऐसे कीजिए। आप बोले ये नहीं करने दे रहे, अरे यार नखरेबाजी क्यों कर रहे हो? क्या लगता है कि इस प्रकार की जो पैतरेबाजी कर रहा है आम आदमी पार्टी, चुनाव में इसको फायदा होगा दिल्ली के चुनाव? अब जनता, एक बारी मैं आपको बताऊं, जनता जो समझदार है, जो अखबार पढ़ते हैं और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, अगर आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनकी जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो स्टेटमेंट्स हैं,
कब तक काम करेंगी? जनता समझदार है, इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है। ये मीडिया वाले दिखाते हैं, 10 साल पुरानी क्लिप भी दिखाते हैं, 15 साल पुरानी क्लिप भी दिखाते हैं कि तब आपने क्या कहा था, आपने क्या किया है। तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस है, इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सो ईजी कि ये कहे कि लोगों को बेवकूफ़ बना लूँगा। ये वो बेवकूफ़ बन सकते हैं जो पहले 13-14 साल के लड़के थे, 10 सालों में अब 23-24 साल के हो गए, जो बन गया बात। अच्छा, पहले क्या होता था कि केजरीवाल देश जो है उपराज्यपाल, अब केजरीवाल, आतिशी मालीवाल और फिर राज्यपाल, तीनों मिलके कर पाएंगे? मैंने बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये दिल्ली है, दिल्ली को चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक मंत्री को आपने 12-12 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, मंत्रालय दे रखे हैं। क्या उसमें कैलिबर है? उसमें कैलिबर है? एज ए चीफ मिनिस्टर आपने अपने पास मंत्रालय क्यों नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? आप दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हो, खुद क्या करते हो आप? आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर क्यों गया? क्योंकि पूरी की पूरी आप पार्टी को इसमें वो बनाया गया, पार्टी विक्टिम नहीं बनाया गया। चोर है जो सबको लपेटे में लिया कि पूरी आपने पैसा खाया है मिल करके, और केजरीवाल उसका हेड है।